सबसे पहले बात करेंगे इंडिगो की। इंडिगो संकट से निपटने के लिए डीजीसीए ने कंपनी को आंशिक राहत दे दी है। सरकार ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नए नियमों से कंपनी को राहत दे दी है। सरकार ने अपना आदेश तत्काल वापस ले लिया है, मगर फिर भी इंडिगो की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एयरपोर्ट पर हालात बदतर है। लगातार चौथे दिन यात्री एयरपोर्ट पर परेशान होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, गोवा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद समेत कई एयरपोर्ट पर 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आई है कि भारत सरकार ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करने का निर्णय लिया है। इस बात की जांच की जाएगी इंडिगो में कि क्या गलत हुआ है। जहां भी उचित कार्रवाई की आवश्यकता होगी वहां यह तय किया जाएगा कि जवाबदेही और भविष्य में इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो रोकने के लिए क्या उपाय होने चाहिए। तो इससे अभी चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, क्या है पूरी जानकारी इस खबर पर जो ब्रेकिंग न्यूज आई है इस वक्त? जी हाँ, दरअसल इंडिगो मामले पर अब तक का सबसे बड़ा कदम, अब तक का सबसे कठोर कदम, जिसकी उम्मीद, जिसका कह सकते हैं कि आशा लगा के जो लोग बैठे थे सरकार की तरफ से, अब लगता है सरकार को भी एहसास हो गया था कि लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा बन गई हैं और यही वजह है कि सरकार ने काफी कड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। सरकार ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि इस पूरे मामले की हाई लेवल कमेटी की जांच की जाएगी, हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी होगी, यानी उच्च स्तरीय जांच बैठक कराई जाएगी। क्योंकि सिर्फ इस शर्त को वापस ले लेना, ड्यूटी के नए नियम को वापस ले लेने भर से काम नहीं चलता, सिर्फ आप रिफंड करने भर से काम नहीं चलता। लोगों के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा था कि हमें जो परेशानी हुई उसका मुआवजा कौन देगा, हमें आइंदा परेशानी ना हो ये कैसे सुनिश्चित करेंगे। तो अब विमानन मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि हम एक हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर कर रहे हैं। जी हां, उच्च स्तरीय जांच का आदेश दे दिए गए हैं। उच्च स्तरीय जांच के आदेश के जो शब्द हैं उन शब्द को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सरकार कितना सख्त मूड में है। उस शब्द में कहा गया है कि सरकार यह देखेगी कि क्या कुछ गड़बड़ हुआ इंडिगो के एंड पर। जी हां, व्हाट वेंट रॉन्ग एट इंडिगो, इंडिगो के एंड पर क्या कुछ गड़बड़ हुआ इसकी जांच की जाएगी। यह भी अकाउंटेबिलिटी को डिटरमाइन किया जाएगा, जवाबदेही तय की जाएगी। ये बड़े शब्द हैं, बड़े कठोर शब्द हैं। और जहां भी एप्रोप्रिएट एक्शन होगा उस एप्रोप्रिएट एक्शन लिए जाएंगे, यानी जो भी दोषी होगा दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब सिर्फ रूल में ढील देकर के कंपनी को राहत नहीं दी गई है, दरअसल रूल में ढील देकर के कंज्यूमर यात्रियों को राहत देने की कोशिश की गई है, लेकिन इससे कंपनी नहीं बच पाएगी। क्योंकि बार बार सवाल उठ रहा था, कंज्यूमर अड्डा में भी हमारे सहयोगी विपिन भट्ट थे तो उन्होंने भी उठाया था सवाल कि आखिर जब महीनों पहले पता था कि कानून आने वाला है तो इंडिगो या कंपनी क्यों नहीं सतर्क हुई। तो इसमें साफ तौर से कहा गया कि अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी, जवाबदेही तय की जाएगी और जो दोषी करार होगा उसके खिलाफ एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। और ऐसे डिसरप्शन, ऐसी बाधाएं भविष्य में ना हो, इसके लिए भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे दिक्कतें भविष्य में ना हो, कैसे इंश्योर किया जाए उसके लिए भी कायदे कानून बनाए जाएंगे और वो भी काफी कड़े सख्त कायदे कानून बनाए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि पूरे एविएशन के मामलों में, सिविल एविएशन के मामले में हवाई यात्री करने वाले लोगों को परेशानी तो हुई, लेकिन शायद इस आदेश के बाद उनको ये भरोसा धीरे धीरे बनेगा कि आगे चल के एयरलाइंस कंपनियां इस तरह की मनमानी नहीं करेंगी। तो एक बड़ा कदम लिया गया है सिविल एविएशन मंत्रालय की तरफ से। फिलहाल अगर किसी को कोई दिक्कत है तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने 24/7 एक कंट्रोल रूम बनाया है। उस 24/7 कंट्रोल रूम पे आप कभी भी फोन कर सकते हैं, फोन करके अपनी बातों को रख सकते हैं कि जी हां, आपने जो आदेश दिया उस आदेश का पालन यहां पे नहीं किया जा रहा है। कुछ देर में हम लोग उस 24/7 जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर भी आगे हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। बता दूं वैसे नंबर क्या है, 96503, जी हाँ 96503 91859, ये एक मोबाइल नंबर है। इसके अलावा 2 लैंडलाइन नंबर है जो आपको दिखेगा कुछ देर बाद स्क्रीन पे। उस पर आप कॉल करके बता सकते हैं कि देखिए फ्लाइट कैंसिल हो गई लेकिन हमें एकोमोडेशन नहीं दिया जा रहा, आपके आदेश के मुताबिक फ्लाइट कैंसिल हो गई, फ्लाइट डिले हो गई लेकिन हमें रिफ्रेशमेंट नहीं दिया जा रहा। ये तात्कालिक उपाय है, लेकिन सबसे बड़ा कदम, सबसे बड़ी खबर अब तक के पूरे इंडिगो मामले पर निकलकर सामने आई कि सरकार ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी यहां पर बैठाने का फैसला लिया है, जो एक तरीके से बहुत ही कड़ा मैसेज है विमानन कंपनियों के लिए कि आप कंज्यूमर को, यात्रियों को हल्के में नहीं ले सकते हैं। अब आपको सतर्क रहना पड़ेगा, आपको जवाबदेह रहना पड़ेगा। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि आखिर ये हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी के बाद जो नतीजे निकल कर आते हैं उसको लेकर सरकार कितनी सख्त रहती है। जी जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, आप बने रहे हमारे साथ इस खबर पर। और विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे दिल्ली से मेरे सहयोगी रोहन सिंह, जो इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद है, और मेरे साथ स्टूडियो
स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है मेरे सहयोगी विपिन भट्ट, जो कंज्यूमर अफेयर्स से डील करते हैं और कल ही वो हवाई यात्रा से भी लौटे हैं। तो सबसे पहले रोहन, मैं आपके पास चलूंगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर इस वक्त क्या हालत है? जी, हम पिछले 4 दिनों से कवर कर रहे हैं संकट को, और आज जो स्थिति रही है वो पिछले 4 दिनों में सबसे ज़्यादा भयावह रही है। आमतौर पे 100-200 फ्लाइट कैंसिल हो रही है। आज पूरे दिन में 500 से ज़्यादा जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हुई हैं। कल अगर आप ऑन टाइम परफॉर्मेंस देखेंगे 8.5 था। आज के जब आंकड़े आएंगे तो आपको पता चलेगा ये उससे भी कम है। आमतौर पे कुछ परसेंटेज कैंसिलेशन होता है। आज दिल्ली एयरपोर्ट की मध्य रात्रि तक की सभी फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल कर दी गई है, और एयरपोर्ट का जो हाल है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे लगेज आपको सारा दिख रहा होगा। ये सारे लोग हैं 24-24 घंटे से 12-12 घंटे से यहाँ पे हैं, इंटीमेशन का इंतजार कर रहे हैं। लोग आए, लोगों ने कुछ स्टार्टिंग में फ्लाइट डिले हुई, फिर कैंसिल हुई, लेकिन जो पहला जो चीज होती है कम्युनिकेशन तक ठीक से नहीं हुआ एयरलाइंस की तरफ से, क्योंकि जो सरकार की तरफ से कहा गया है, इंडिगो को एक आदेश दिया गया है कि आप कम से कम कम्युनिकेट तो कीजिए यात्रियों को, अपने घर से निकलने से पहले कम से कम मैसेज दे दीजिए कि आपकी फ्लाइट डिले है या कैंसिल है। यहाँ पे ये सारी जो भीड़ देख रहे हैं ये सारे इंडिगो के यात्री हैं, और अधिकतर लोगों को जब वो एयरपोर्ट आ जाते हैं तब पता चलता है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है जो आज हुई है, और जो इंडिगो का कहना है कि उन्हें कम से कम 3 दिन लगेंगे इस स्थिति को जो है ठीक करने में। तो फिलहाल तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा भयावह है। ऑन टाइम परफॉर्मेंस बिल्कुल ही खराब है, और दिल्ली की हालत तो ये है ही, साथ ही हैदराबाद, अहमदाबाद, बैंगलोर, आप किसी भी एयरपोर्ट पर चले जाइए आपको लोग पैनिक में दिखेंगे। ऐसी ऐसी खबरें हैं कि लोग एयरक्राफ्ट में बोर्ड कर गए हैं लेकिन एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि क्रू नहीं आया है। तो ये जो जिस तरीके से पिछले 4 दिनों में अफरा तफरी हुई है, आज हम कह सकते हैं उसका भी पीक था। अब सरकार ने चेतावनी दी है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2-3 दिनों में चीजें जो है थोड़ी बेहतर हो सकती हैं। जी बिल्कुल रोहन, और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ विपिन जी मौजूद है। विपिन सर, आप कल ही यात्रा करके आए हैं और रोहन जी ने तो इस बार हमें एयरपोर्ट के बाहर के दृश्य बताए हैं। आप अंदर के बारे में कुछ बताना चाहें? इनफैक्ट अंदर की बात करें तो इससे ज़्यादा स्थिति खराब है। कल मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर था और वहाँ पर जितने भी इंडिगो के काउंटर्स थे वहाँ पर ऑलमोस्ट 100-200 लोग खड़े हुए थे, जिन्होंने इंडिगो की जो फ्लाइट अटेंडेंट्स और जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनको घेरा हुआ था। CISF के जवान खड़े थे और ऑलमोस्ट लड़ाई झगड़े, हाथापाई की नौबत थी। इंडिगो हाय हाय के नारे लग रहे थे। कोई ज़मीन पे लेटा है, कोई कहाँ है, कोई रो रहा है। इनफैक्ट मैंने एक यात्री को कहते हुए सुना कि आप मेरे सारे पैसे ले लो, आप मेरे से 3 गुना पैसे ले लो, लेकिन प्लीज़ मेरा जाना ज़रूरी है, मुझे किसी भी तरह से टिकट दो या मेरी फ़्लाइट को अरेंज करो। तो बहुत मार्मिक सा दृश्य था, और मतलब एयरपोर्ट ऐसा लग रहा था जैसे कोई भीड़ बड़ा मैदान है, कोई जनसभा हो रही है। मतलब चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग, और सबसे बड़ी बात कि पैनिक में खाना पीना सोना, बहुत ज़्यादा इनसाइड हालत ख़राब थी। जो कि और बाहर के दृश्य आप देख रहे हैं, अंदर इससे भी ख़राब। और जो डिस्प्ले बोर्ड होता है इंडिगो का, उस पे सब जगह कैंसल्ड 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 कैंसल्ड। जी बिल्कुल। और अभी मैं लक्ष्मण जी आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त सिविल एविएशन मंत्रालय ने जो एक डायरेक्टिव भी जारी किया है उस पर क्या जानकारी है? देखिए, दरअसल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने जो डायरेक्टिव जारी किया है उसके मुताबिक साफ तौर से कहा है कि आज आधी रात से चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी, और अगले 2 से 3 दिन में पूरी तरह से समान हो जाएंगे हालात। और इस बीच सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने साफ तौर से कहा है कि जो भी यात्री हैं जिनके फ्लाइट कैंसिल हो गए हैं उनको तो आप तुरंत ऑटोमेटिक रिफंड करिए बिना किसी देरी किए हुए। जो यात्री एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं उनके लिए आप जाकर के होटल एकोमोडेशन वहाँ पे बुक कराइए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि रियल टाइम डेटा दीजिए, कितनी फ्लाइट आपके डिले हो रही है, कितनी फ्लाइट आपके यहाँ पे कैंसिल हो रही है। अगर हमारे सहयोगी रोहन बने हुए हो हमारे साथ, तो उनसे एक सवाल मुझे पूछने की बड़ी इच्छा थी कि जो सिविल एविएशन, रोहन अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ये कहा कि जो यात्री फंसे हुए हैं उनको आप होटल में एकोमोडेशन दीजिए। अपनी किसी यात्री से बातचीत करने का मौका मिला कि आखिर कहाँ ले जाकर उन्हें रुकवा रहे हैं? ऐसी जगह तो नहीं रुकवा रहे हैं जहाँ रुकने जैसे हालात ही ना हो। जी, मैंने करीब 10 यात्रियों से यहाँ थोड़ी देर पहले बात की होगी, और सबसे हमने यही सवाल पूछा कि आपको रिफंड या एकोमोडेशन या जो रिफ्रेशमेंट है ये सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। तो रिफंड का तो एक ऑप्शन उनके पास आ रहा है, लेकिन इनमें से अधिकतर लोग जो आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे से पड़े हुए, इनके पास किसी के पास भी एकोमोडेशन को लेकर कोई ऑफर नहीं आया है। रिफ्रेशमेंट थोड़ी देर पहले ज़रूर आया था, और जब हमने पूछा कि क्या एकोमोडेशन के लिए आपने बात करने की कोशिश की, तो इनका कहना है कि जब हम कस्टमर केयर में फ़ोन
कर रहे हैं तो वो फ़ोन लग नहीं रहा है, हम ऑनलाइन ट्राई कर रहे हैं, ऑनलाइन नहीं हो रहा है। और काउंटर्स जो है, यहाँ पे काउंटर्स में लंबी लाइनें अंदर लगी हुई हैं, तो रिफंड का तो ऑफर दिया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन ना तो रिफ्रेशमेंट सही समय पे आ रहा है और ना ही एकोमोडेशन ऑफर किया जा रहा है। अधिकतर लोगों की जो इंडिगो में यहाँ हैं उनकी यही शिकायत रही है कि हमें पता ही नहीं है कि करना क्या है। ये बहुत दुख की बात है विपिन जी। देखिए कि कितना सख्त रवैया डीजीसीए अपना रहा है, कितना सख्त लहजे में विमानन मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि हम हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ऑर्डर कर रहे हैं। हमने कहा है कि जो यात्री फंसे हुए हैं उनके लिए एकोमोडेशन की व्यवस्था कराई जाए। जैसा कि रोहन बता रहे हैं कि यात्रियों को पता नहीं कि एकोमोडेशन करना है, कोई इस बारे में कुछ कहने की तैयारी नहीं है। आपको क्या लगता है, चूंकि आप कंज्यूमर अड्डा लंबे समय से करते भी रहे हैं, कंज्यूमर के हक की आवाज़ को बुलंद करते रहे, यहाँ पे एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए डीजीसीए की तरफ से, विमानन मंत्रालय की तरफ से, कि एयरलाइंस को लगे कि नहीं, अब ये ढीला ढलाई नहीं चलाया, क्योंकि ऐसे मामले में हर बार अंतिम लूजर जो होता है वो कंज्यूमर ही होता है, यहाँ पे पैसेंजर ही होता है। बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए, अगर इस पूरे मामले की तह में जाएं तो ये जो डायरेक्टिव है, जिनकी वजह से कहा जा रहा है कि ये पूरी स्थिति बन गई, जो डीजीसीए ने कहा कि आप शिफ्ट्स को बैलेंस कीजिए, बहुत ज़्यादा काम मत कराइए, नाइट ड्यूटी सिर्फ 2 बार हो सकती है, नाइट लैंडिंग, वो ऐसा नहीं कि एक झटके से आ गए। इनफैक्ट जब पहली बार डीजीसीए इसको लेकर आया था तो एयरलाइंस ने इसका बहुत विरोध किया था कि हम एकदम से नहीं कर पाएंगे, तो डीजीसीए ने उनको एक वक्त दिया था महीनों का, और उसके बाद भी इसे 2 फेज में लागू किया है। अभी आप जो देख रहे हैं ये 2nd फेज है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा ओनस एयरलाइंस के ऊपर है। उन्हें समय दिया गया, उन्हें बताया गया, उन्हें सब कुछ कहा गया, लेकिन वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए। उल्टा कुछ जगह से तो ये भी बातें सुनने में आई कि ये एक टैक्टिक की तरह इस्तेमाल किया जाने की कोशिश थी कि भाई हम थोड़ा सा ऐसा कर देंगे, थोड़ा पैनिक की स्थिति बनेगी तो डीजीसीए इस चीज़ को वापस ले लेगा, क्योंकि एयरलाइनों का अपना एक गणित होता है, कैसे हम लोगों से काम कराएं, कम शिफ्ट में ज़्यादा कराएं। उस पर अभी मैं बहुत नहीं जा रहा, लेकिन अगर आप किसी को दोषी ठहरा सकते हैं तो पहला दोष तो जाएगा एयरलाइन के ऊपर ही। इनफैक्ट मैं भी, जब ऑर्डर आया कि ये इस नोटिफिकेशन को ड्यूटी रूल बुक में चेंज को हमने वापस ले लिया है, तो मुझे भी लगा कि कंपनियों की जो टैक्टिक थी वो काम कर गई। इनफैक्ट कि सरकार के एक वरिष्ठ सूत्र से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये हमने किया है स्टेप, आप थोड़ा देख लीजिए। तो मैंने कहा इससे काम नहीं चलेगा, आप यात्रियों के लिए क्या कर रही है आपको बताना होगा। तो उन्होंने हिंट दिया कि जल्दी आपको कुछ बड़ा सुनने को मिलेगा। तो ये ऑर्डर जो आया है वही एक तरह से इंडिकेशन है कि यात्रियों को कड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और इसमें लक्ष्मण डीजीसीए के लिए भी ये तो एक साइड हो गई, लेकिन ये स्थिति यहां तक पहुंची, वो सिविल एविएशन के रेगुलेटर हैं, तो रेगुलेटर का भी ये काम होगा कि वो स्थिति को यहां तक आने ही ना दे। अगर उन्हें लग रहा था कि इस तरह की चीजें हो रही हैं या घट रही हैं, 2 फेज में अगर आपने फेज 1 कैसे कंप्लीट किया, फेज 2 में आपकी स्थिति क्या है, डे टू डे आप क्या कर रहे हैं, तो आई थिंक शायद इस स्थिति को बचाया जा सकता था। एयरलाइन निश्चित तौर पर दोषी हैं, पर डीजीसीए पर भी सवाल तो आएगा कि उन्होंने फिर देखा क्या। जी बिल्कुल। और इस पूरे मामले में अगर बात करें अन्य एयरलाइंस की, तो उन्होंने जो अपने किराए हैं वो बढ़ा दिए हैं। लक्ष्मण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल क्या स्थिति है, करंट एयरफेयर्स क्या है? जी हाँ, बिल्कुल एक बेहद ही शर्मनाक स्थिति देखने को मिल रही है। एक तरफ इंडिगो में जिस तरह की समस्या आई है, यात्री परेशान हैं, तो दूसरी तरफ दूसरी एयरलाइंस इस यात्री के बेहाल होने पर खुद को मालामाल करने में जुटी हुई हैं। और इसका आपको ताज़ा उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मिसाल के तौर पर कोई जाना चाहते हैं दिल्ली से बेंगलोर, कल का टिकट आप बुक करके देखिए। ये रहा मेरे पास, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मेक माई ट्रिप पे मैं गया हूँ, ये मैं देख रहा हूँ कल का टिकट। तो यहाँ पर मुझे देखने को ये मिल रहा है कि कल का टिकट दिल्ली से बेंगलोर जो सबसे कम किराया है, जी हां, जो सबसे कम किराया है वो है 80,000 रुपए का। सबसे कम किराया 80,000 रुपए का है। और उसके बाद सीधा आपको, वो भी रात के 12 बजे, 12:30 बजे, उसके बाद सीधा वो जो है 88,000 रुपए किराया आ रहा है। 88,469 रुपए स्पाइस जेट का, 88,469 रुपए स्पाइस जेट का, 88,469 रुपए स्पाइस जेट का। सारे स्पाइस जेट के हैं जो 88,469 रुपए हैं आपको दिल्ली से बेंगलोर अगर आप कल जाना चाहते हैं तो। अब मान लिया आप दिल्ली से बॉम्बे जाना चाहते तो आपको एक बार ये देखते हैं दिल्ली से बॉम्बे का क्या हाल है। वो भी सबसे ज़्यादा बिजी रूट माना जाता है। तो आज के लिए तो कोई फ्लाइट थी नहीं। अब कल का मैंने चेक किया है तो कल का ये देखिए, कल से दिल्ली का जो बेंगलोर है, एयर इंडिया के टिकट है 25,161 रुपये का। और सबसे अधिकतम टिकट पे आप आएंगे तो ये देखिए, ये स्पाइस जेट की टिकट है जो 40,572 रुपये का है। स्पाइस जेट के टिकट 48,972। और ये देखिए, कल अगर रात के 9 बजे आप जा रहे हो तो 48,972 है, 49,000 रुपये का टिकट दिल्ली से मुंबई जाने का। और ये भी 49,000 रुपये का टिकट 10:30 बजे रात में जाते
जाते हैं तब भी आपको 49,000 रुपये का टिकट मिलेगा। तो ये है किस तरीके से यात्री के इस मजबूरी का फायदा एयरलाइंस कंपनियां उठा रही हैं, इसका आपको उदाहरण दिखा रहा हूं। अब मान लिया जाए आप बॉम्बे से दिल्ली आना चाहते हैं, तो बॉम्बे से दिल्ली आना चाहते हैं तो उसका मैं चेक करूं क्या स्थिति है। तो दिल्ली से बॉम्बे से दिल्ली आज का टिकट मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज के जो टिकट हैं वो मैं देखूं जरा। चलिए, बॉम्बे से अगर दिल्ली आना चाहते हैं तो आज आपको टिकट तो मिल जाएगा, लेकिन किराया देखिए, किराया देख के आप चौंक जाएंगे। किराया है 11 बजे रात में जो फ्लाइट वहाँ चलेगी उसका किराया 34,299 रुपये। 11 बजे दूसरी फ्लाइट है स्पाइसजेट की जिसका किराया 40,599 रुपये। बताइए, आज कोई यात्री आना चाहता है, इंडिगो में उसे टिकट नहीं मिल रहा है तो दूसरे फ्लाइट में जाना चाहेगा तो उसे 40,000 41,000 रुपये टिकट देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। अब डीजीसीए को, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को ना सिर्फ इंडिगो पर शिकंजा कसना चाहिए बल्कि दूसरी एयरलाइंस पर भी शिकंजा कसना चाहिए, उनके मनमाने किराया वसूली पर रोक लगाना चाहिए। ये भी एक बड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि यात्रियों को यहाँ पर राहत मिल सके। जी बिल्कुल, तो ये है करंट एयरफेयर्स और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बात रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की। भारत और रूस के बीच कई बड़े अहम समझौते हुए हैं। आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। उसके बाद दोनों नेताओं ने 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसके बाद भारत और रूस की तरफ से साझा घोषणा पत्र जारी किया गया है। हमारे साथ जुड़े इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय, इस पूरे मामले पर अपडेट लेंगे हम। लक्ष्मण जी, आपसे अभी तक क्या है पूरी अपडेट? देखिए, दरअसल ये साझा घोषणा पत्र जारी किया गया, वहां पे घोषणा पत्र के अलावा दोनों राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से बयान दिए गए, बयान के साथ ही 7 MOUs किए गए। तो इसके जो मोटे मोटे बात मैं आपको बता दूं, दरअसल ये दोनों देश भारत और रूस के बीच में जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है उसके 25 साल पूरे हुए हैं। उस मौके पर रूस का राष्ट्रपति यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन ये जो करार हुआ है वो अगले 10 साल के लिए भी ये करार यहाँ पर निकलकर सामने आए। कैसे आर्थिक रिश्ते और दोनों देशों के बीच गहरे किए जाएंगे। 7 अलग अलग जो करार किए गए उसमें शिपिंग सेक्टर में दोनों देशों में सहयोग बढ़ाया जाएगा, फर्टिलाइजर सेक्टर में दोनों देशों में सहयोग बढ़ाया जाएगा, जो लोग हमारे स्किल्ड लोग हैं उनको वहां नौकरी की ज्यादा संभावना दी जाएगी। इस तरह के करार किए गए हैं। उधर से रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में इस पूरे क्षेत्र में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाएगा, लोकल करेंसी में कारोबार को बढ़ावा दिया जाएगा और निर्बाध गति से तेल जितना भारत खरीदना चाहे दिया जाएगा। तो मुझे लगता है एक तरह से आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच में साझेदारी और ज्यादा गहरी होगी। इसके भी यहाँ पे जमीन तैयार हो गई है। जी लक्ष्मण जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर।